मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ, ये वाला एस्पेक्ट कोविड के बाद में किस तरीके से प्रभावित हुआ है? चैलेंजेस क्या हैं? आप कैसे आगे अगले 5-10 साल का सिनेरियो देखते हैं? बिजी ज़िंदगी होती है, उसमें हमें खबर नहीं होती कि मेरे पड़ोस में बैठा इंसान परेशान है। लोग आसपास के इतने ज़्यादा जज करते हैं, तो हम अपनी परेशानी और अपने दिल की बात किसी से बता भी नहीं पाते हैं कि हमें क्या परेशानी है और हमें किस बात का दुख है। तो आपके आसपास जो दोस्त हैं या आप में से किसी के अंदर भी इस तरीके की भावना आती है, तो आप लोग बात करें, अपने आसपास अपने दोस्तों से बात करें, लेकिन बात ज़रूर करें। अंबर जैदी जी, मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ, ये वाला एस्पेक्ट कोविड के बाद में किस तरीके से प्रभावित हुआ है? चैलेंजेस क्या हैं? आप कैसे आगे अगले 5-10 साल का सिनेरियो देखते हैं? कोरोना से पहले हम सब एक स्पीड वाली गाड़ी की तरह दौड़ते जा रहे थे। मैं अपनी बात करूँ या मेरे जैसे वो लोग जो सुबह घर से निकलते हैं और दिन में 4-5 जगह कहाँ कहाँ जाते हैं, कितने काम करते हैं, उनको नहीं पता होता कि घर वापस कहाँ से आएंगे। उनको नहीं पता था कि अचानक से इतना बड़ा फुल स्टॉप लगेगा और हमें वापस ले जाया जाएगा उस रियलाइजेशन के लिए कि हम इंसान हैं। हम अपने आप को समझते थे कि हम सुपर पावर हैं, हम बहुत कुछ हैं, लेकिन वो जो ऊपर बैठा है उसने अपनी मौजूदगी का एहसास सबसे पहले तो हमें कराया, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर मानवता थी उसको कहीं ना कहीं हम पीछे छोड़ते चले आ रहे थे। हर कोई अपनी ज़िंदगी में लगा हुआ था और इसका नतीजा ये रहा कि लोगों में कहीं ना कहीं अब मानवता का वो भाव बढ़ा है। कहीं ना कहीं जो एकदम से आपकी ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में पॉज आया था, तो लोगों में एकदम कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस, मेंटल हेल्थ, इमोशनली लोग बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे थे और जिसकी वजह से लोगों में डिप्रेशन, एंग्जाइटी ये बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और यहाँ तक कि कितने सारे लोगों ने सुसाइड करने की कोशिश की है और सुसाइड केसेस बढ़े भी हैं। बहुत सारे केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, क्योंकि होता यह है कि हम अपनी जो बिज़ी ज़िंदगी होती है उसमें हमें खबर नहीं होती कि मेरे पड़ोस में बैठा इंसान परेशान है और हम, क्योंकि हमें लोग आसपास के इतने ज़्यादा जज करते हैं, तो हम अपनी परेशानी और अपने दिल की बात किसी से बता भी नहीं पाते हैं कि हमें क्या परेशानी है और हमें किस बात का दुख है। तो सबसे अहम बात यहाँ पर ये आती है कि हम बहुत बिज़ी हैं, लेकिन रुककर थोड़ा अपने आजू बाजू देखें कि हमारे आसपास लोग किस हालात में हैं और हमसे अगर कोई बात करना चाहते हैं तो उसको सुने ज़रूर, क्योंकि आपको नहीं पता कि एक खुश और मुस्कुराते हुए चेहरे के अंदर पीछे उसके दिमाग में क्या चल रहा है। डिप्रेशन और मेंटल इलनेस, मेंटल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे आजकल लोग अभी भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। ख़ासकर यूथ, जो लोग ऑफिसेस, कॉलेजेस जाते थे, वो लोग उनके सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को हम सब जो यहाँ पर बैठे हुए ज़्यादातर मैं जिनको देख रही हूँ वो यूथ ही हैं। तो आपके आसपास जो दोस्त हैं या आप में से किसी के अंदर भी इस तरीके की भावना आती है, तो आप लोग बात करें, अपने आसपास अपने दोस्तों से बात करें, या आप किसी भी जो एक्सपर्ट है उससे बात कर सकते हैं, लेकिन बात ज़रूर करें। और इससे हम सब ही मिलकर एकजुट होकर इससे पार पा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कहने के लिए बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन बहुत बड़ी ज़िंदगियां ख़त्म कर देती है। तो एक तो ये अहम बात है कि अब लोग इसके बारे में बात करना शुरू कर दें, क्योंकि मेंटल इलनेस की अगर हम बात करते हैं, मेंटल हेल्थ की, तो लोग समझते हैं कि सिर्फ पागल या दीवाना हमारे देश में। तो अब इस पर बात होने लगी है। ये एक बड़ा बदलाव कोरोना के बाद आया है, क्योंकि अब लगातार जब से ये मुद्दा सामने आया है तो लोग इस पर चर्चा करते हैं, जो कि बहुत अहम मुद्दा है।